नमस्कार दोस्तों, हिंदी हॉरर्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सबको भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। हम अपने इस चैनल में लोगों के रियल लाइफ में घटी हुई घटनाओं को कहानी के रूप में बताते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। ये कहानी अपने आप में ही सुपर नेचुरल पावर होने का सबूत देती है। ये कहानी लगभग 10 साल पहले की है, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। मेरा नाम जीवन है और मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे लाइफ में ऐसा एक घटना हुआ है जो कि अभी तक किसी ने बिलीव नहीं कर पाया। मेरे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे नाना जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर ये खबर सुनकर नाना जी को देखने चले गए, लेकिन दूसरे दिन ही मेरे एग्ज़ाम्स थे, इसलिए मैं नहीं जा पाया। घर पर तब मैं अकेला ही था और चूँकि दूसरे दिन मेरे एग्ज़ाम्स थे, इसलिए मैंने रात को खाना खाने के बाद लगभग 1 बजे तक पढ़ाई किया। फिर मैं सोने चला गया। अचानक बहुत शोर से मेरी नींद टूट गई। ऐसा लगा जैसे किचन में कोई बर्तनों को एक एक करके ज़मीन पर पटक रहा हो। मुझे लगा कि घर में चोर घुसा होगा। मैं भाग के किचन की ओर गया। जाके देखा सब कुछ पहले जैसा अपनी ही जगह पर रखा हुआ था। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा नींद के घेरे में शायद मैंने ही गलत सुना होगा, या तो फिर आवाज़ शायद बाहर कहीं से आई होगी। सामने लगी घड़ी में मैंने देखा तो पता चला अभी रात के 2:30 बज रहे थे। मैं तब वॉशरूम को चला गया और अभी भी वो बर्तन गिरने वाली आवाज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी। वॉशरूम के सामने ही मेरा रीडिंग रूम भी था। वॉशरूम से बाहर आते ही अचानक मेरे नाक में अगरबत्ती की जोरदार महक जाने लगी। मेरे स्टडी रूम का लाइट तब ऑफ था। वॉशरूम में जल रहे लाइट से स्टडी रूम में थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी, और उस लाइट से मैंने साफ देखा कि स्टडी टेबल के बगल में रखे हुए चेयर पर कोई सफ़ेद धोती और कुर्ते पहना हुआ आदमी बैठा हुआ है। मैं अब बहुत डर चुका था, क्योंकि घर पे तो मेरे अलावा कोई और नहीं था। तो फिर ये आदमी कौन है? फिर मैंने सोचा कि मैं ही तो कहीं गलत नहीं देख रहा हूँ। डर से मैं बिल्कुल अकड़ गया था और मैंने साफ देखा कि उस आदमी के सामने एक आदमी का लाश रखा हुआ है, जिसके आंखों पर तुलसी के पत्ते रखे हुए थे और सफ़ेद चादर से ढका हुआ था वो लाश। और वही लाश के पास ही अगरबत्ती जल रही थी, और वही लाश के पास में 3 औरत बैठे हुए थे जो कि अपने मुंह को पल्लू में छुपाए रोए जा रहे थे। इतना सब कुछ देख के मैं जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब चेयर पर बैठे हुए आदमी ने मेरी तरफ को मुड़ कर देखा। एक बहुत ही डरावने नज़रों से उसने मेरे को घूर कर देखा। उनको देख के मैं मानो और डर के जम सा गया था, और उनको देखते ही मैंने पहचान लिया कि ये तो मेरे नाना जी के ही दोस्त थे, जो पहले कभी कभी हमारे घर आया करते थे। उसी समय मेरे अचानक से चिल्ला के वही बेहोश हो गया। जब होश आया तब मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और मेरे बगल में मेरे ही पड़ोस के अंकल आंटी बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि रात को मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई। फिर उन्होंने जब मेरे दरवाजे पे आके दरवाज़ा पीटना शुरू किया। जब मैंने बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खोला तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए, और मैं देखा कि मैं वॉशरूम के बाहर बेहोश पड़ा हुआ हूँ। और उन्होंने ही मुझे बताया कि अब मेरे नाना जी अब नहीं रहे। ये सुनकर मैं अपने नाना जी के घर चले गया। कुछ दिन बाद पापा से मेरे को पता चला कि नाना जी की देहांत ठीक 2:30 बजे हुई थी, जो कि आखिरी समय पे मुझे ही देखना चाहते थे। तो गाइज, ये एक पैरानॉर्मल घटना थी, जो कि अपने आप में ही एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। शायद जीवन के नाना जी जीवन को देखना चाहते थे, और आखिरी बार देखने के लिए ही शायद इतना कुछ हुआ होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली घटना की ओर। ये घटना समुद्र तट के कितना खूबसूरत होने के साथ साथ कितना खतरनाक हो सकता है, इस चीज़ को बयां करता है। ये घटना मनोज की है, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाला है। आगे की कहानी मनोज की तरफ से मैं आपको बताऊंगा। ये तब की बात है जब मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम दिया था।
एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मैं और मेरा दोस्त कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। मैक्सिमम जगह हमारे घूमे हुए थे। तब मेरे दोस्त आदर्श को अचानक आइडिया आया कि हमें कोई समुद्र तट पर जाना चाहिए, और वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस समुद्र तट है दीघा बीच, लेकिन वहाँ हमेशा बहुत भीड़ रहती है। ये सोचकर हमने बागखाली बीच जाने का सोचा, जो कि साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये बीच सुंदरबन के डेल्टा रीजन में आता है। प्लान के हिसाब से हमने अगले दिन ही मैं और आदर्श ट्रेन में बैठकर निकल पड़े साउथ 24 परगना के लिए। लोकेशन तक पहुंचने के लिए हमें 6 घंटे लग गए थे, और हमने पहले से ही होटल बुक कर रखा था। होटल पहुंचकर फ्रेश होकर खाने पीने के बाद बाहर नज़र दौड़ाया तो आज चांद बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, और ऊपर से समुद्र का वो मनोरम दृश्य। हमने सोचा क्यों ना रात को तट पर घूमने जाया जाए। तो होटल की गाड़ी लेके मैं, आदर्श और गाड़ी का ड्राइवर घूमने चल पड़े समुद्र की ओर। करीब 10 मिनट बाद समुद्र बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। हमने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला और तट की ओर जाने के लिए निकलने लगे। ड्राइवर ने हमें रोकते हुए एक गंभीर आवाज में बोला, साहब जहाँ भी जाना है गाड़ी में चलिए। आज की रात तट पर पैदल जाना मतलब अपनी जान के साथ खेलने जैसा होगा। हमने सोचा शायद चोर डाकू का खतरा होगा, तो मेरे दोस्त ने पूछा कि किस चीज़ का खतरा है यहाँ, चोर डाकुओं का? ड्राइवर ने बोला, चोर डाकू तो सिर्फ कीमती सामान से मान जाते हैं, लेकिन यहाँ खतरा कुछ और है। ऊपर से आज पूर्णिमा की रात है, इन रातों को वो और भी ताकतवर होती है। इस बात को सुन के हम दोनों ने मजाक में लेके अचानक हंस दिया और ड्राइवर से बोले कि आप यहाँ रुकिए, हम बस 10 मिनट में आ जाएंगे, और आपको अगर डर लग रहा है तो आप हमारे साथ चलिए। ड्राइवर गंभीर खड़ा रहा और अपने हाथ से अपना माता रानी का कड़ा निकाल के मुझे देते हुए बोला कि इसको साथ रख लीजिए, वापस आके मेरे को लौटा देना। मैंने भी उनका मन रखने के लिए वो कड़ा अपने हाथ में पहन लिया और चल पड़े समुद्र तट की ओर। समुद्रों में लहरें उठ रही थी और ठंडी ठंडी रेत और ठंडी हवा और चंद्रमा की रोशनी सब कुछ बहुत ही रोमांचकर बना रही थी। हमारे लेफ्ट साइड पर जंगल था और राइट साइड पर समुद्र। चलते चलते हम आपस में बात कर रहे थे और फोटोज क्लिक करते करते काफ़ी दूर पहुंच गए थे। अब आदर्श ने कहा कि चल वापस चलते हैं। हम लौट के अपनी गाड़ी की ओर चलने लगे कि तभी पीछे से अचानक एक लड़की के भैया भैया चिल्लाने की आवाज़ आई। वो हमारी तरफ ही आई और हमसे मदद मांगने लगी। कहने लगी कि मैं अपना रास्ता भटक चुकी हूँ और मेरे साथ मेरी सहेली भी थी, वो उस जंगल में कहीं भटक गई है, आप लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज़। अब हमको थोड़ा डाउट होने लगा उस लड़की पर, तो मैंने कहा कि इतनी रात गए आप लोग इस जंगल में क्या कर रहे थे? तो वो लड़की बोली कि हम यहाँ घूमने आए हुए थे। आदर्श ने कहा ठीक है, आप हमारे साथ होटल चलिए, हम होटल से मदद बुलाकर लाएंगे और आपके दोस्त को ढूंढेंगे। अब उस लड़की की आवाज़ और भारी और गुस्सैल होने लग गई। उसने बोला, मैंने कहा ना मेरे साथ अभी के अभी जंगल में चल। ये बोलकर वो मेरा हाथ पकड़ने ही आई तो उसने उस कड़े को देखकर अचानक अपने कदम पीछे कर लिए और बोली, ये कड़ा फेंक दे जल्दी। अब हमको समझ आ चुका था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़कर जितनी तेजी से हो सके दौड़ लगानी शुरू कर दी। पीछे से वो लड़की भी दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के हाथ हमारे गर्दन को छूने ही वाले हैं। कुछ देर दौड़ने के बाद हमें सामने से एक गाड़ी की लाइट हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो हमारा ड्राइवर था और वो हमारे सामने हमको देखकर चौंक गया। उसने कहा, साहब आप इतने कम टाइम में इतने दूर कैसे आ गए? हमने बोला कि ये सब छोड़ो, पहले यहाँ से चलो, वो लड़की हमारा पीछा कर रही है। ये सुनकर ड्राइवर ने बोला कि कौन लड़की? आपके पीछे तो कोई लड़की नहीं है। फिर हमने जब सब उसको बताया तब उसने बोला, आपने लगभग 10 मिनट के टाइम में 10 किलोमीटर का रास्ता पैदल पार किया है।
ये देखकर भी वो ज़्यादा ताज्जुब नहीं हुआ था। उसने कहा ये निशी का बुलावा था, और आज अगर आप उसके साथ उस जंगल में जाते तो आप कभी भी बाहर नहीं आ पाते। पिछले साल ही ऐसे ही 3 टूरिस्ट गायब हो गए थे और बाद में उनका लाश मिला, जिसमें कि एक बूंद भी खून नहीं था। और ये निशी का बुलावा समुद्र के तट पर, समुद्री साइड में जो जंगल होते हैं उसमें होता है, जो कि पूर्णिमा की रात को ऐसे बुलाते हैं। तो आई होप आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो काइंडली लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका अगर कोई ओपिनियन हो मेरे वीडियोस के बारे में तो काइंडली कमेंट इट